सांस्कृतिक विरासत से लैस राज्य है। और मोदी जी ने जो सूत्र दिया है, विकास भी विरासत भी, वो सूत्र को मध्य प्रदेश चरितार्थ करने के लिए ढेर सारे प्रयास कर रहा है। इसका मुझे बहुत आनंद है। मित्रों, पूरे देश के परिदृश्य की बात करें तो 2047 तक मोदी जी ने देश के युवाओं के सामने, देश के 130 करोड़ की जनता के सामने एक पूर्ण विकसित राष्ट्र भारत को बनाने का संकल्प रखा है। और 2027 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का संकल्प भी रखा है। मध्य प्रदेश की ये इन्वेस्टमेंट समिट, मुझे विश्वास है कि दोनों लक्ष्यों को सिद्ध करने के लिए न केवल सहायक होगी, इसमें बहुत बड़ा योगदान भी देगी। क्योंकि जो नई कल्पना है डेवलपमेंट की, वो कल्पना में कभी कोई एक सरकार देश का विकास नहीं कर सकती। टीम इंडिया की कल्पना में भारत सरकार और सभी राज्यों की टीम इकट्ठा होकर समग्र भारत का विकास करे, इस दिशा में जाने का जो लक्ष्य मोदी जी ने रखा था, उसको मध्य प्रदेश के इस कार्यक्रम ने बहुत आगे तक बढ़ाया है। आज इस इन्वेस्टमेंट समिट के अंदर लोकल और ग्लोबल दोनों निवेश में वृद्धि करने के कई डायमेंशन अचीव कर लिए गए हैं। भारत की अमृत पीढ़ी के लिए, ये जो अमृत काल है, उसकी युवा पीढ़ी के लिए कई सारे कौशल विकास के द्वार ये समिट खोलेगी। ऑटोमेशन और जॉब क्रिएशन के बीच में समन्वय बनाकर मध्य प्रदेश सरकार ने जो नीतियां बनाई है, ढेर सारी अलग अलग सेक्टर के लिए नीतियां बनाई है, वो आगे बढ़ेगी और भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए भी बहुत बड़ा सहायता करेगी। कोई भी व्यक्ति, कोई भी समूह, कोई भी कंपनी जब अपने एक्सपांशन के लिए स्थान तय करता है तो इसकी कुछ रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला, एक स्टेबल गवर्नमेंट वो ढूंढता है जिससे नीतियों का स्थायित्व मिले। और मध्य प्रदेश में मोदी जी के नेतृत्व में एक स्थायी और मजबूत सरकार अब विद्यमान है, जिससे विकास के द्वार खुले हैं। एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी हमारे भारत के दिल ऐसे मध्य प्रदेश में है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पर बन चुका है। स्किल वर्कफोर्स की एक बड़ी फौज यहाँ पर उपलब्ध है। बेहतरीन इकोसिस्टम भी प्रशासन ने उपलब्ध कराया है। मार्केट का एक्सेस भी मध्य प्रदेश से ज्यादा और कोई राज्य को उपलब्ध नहीं है। और डिमांड ओरिएंटेड इकोनॉमी भी अब यहाँ पर बढ़ रही है। और इसके साथ साथ पारदर्शी शासन ने मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के लिए काफी लोगों को आकर्षित किया है। यहाँ लैंड भी है, लेबर फोर्स भी है, माइंस भी है और मिनरल भी है। उद्योग की संभावनाएं भी हैं और ढेर सारे अवसर भी है। शिक्षित युवा भी है और स्किल वर्कफोर्स भी है। हर तरह से मध्य प्रदेश इन्वेस्टमेंट के लिए एक बड़ा आकर्षक केंद्र पूरे भारत में बना हुआ है। मैं आज मध्य प्रदेश की जनता को भी ये बताना चाहता हूं कि एक जमाना था जब मध्य प्रदेश को बीमारू राज्यों में गिनती की जाती थी। रोड, बिजली, सिंचाई, पानी की उपलब्धता, हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश बीमारू माना जाता था। भारतीय जनता पार्टी के सातत्यपूर्ण 20 साल के शासन के बाद आज मध्य प्रदेश में 5 लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क बना है, 6 हवाई अड्डे हैं, 31 गीगावाट की ऊर्जा क्षमता है, जिसमें से 30% क्लीन एनर्जी है। IIM, IIT,
एम्स, IITM, NIFT, NIFD जैसे कई प्रतिष्ठित संस्थान मध्य प्रदेश के युवाओं को ये मौकों के दोहन के लिए योग्य बनाते हैं और देश भर में सबसे ज्यादा खनिज संपदा प्राप्त करने वाले राज्यों में हमारा मध्य प्रदेश है। मैंगनीज, कॉपर, रॉक फॉस्फेट, कोयला, चूना पत्थर, लोहस, कई सारे मिनरल्स मध्य प्रदेश में उपलब्ध है और आज एक प्रकार से मध्य प्रदेश देश का कॉटन कैपिटल भी बन गया है। देश का 25% ऑर्गेनिक कॉटन का सप्लाई हमारा मध्य प्रदेश करता है और मध्य प्रदेश फूड प्रोसेसिंग के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है। राज्य सरकार ने 2025 के वर्ष को उद्योग वर्ष के रूप में बनाने का तय किया है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जन विश्वास विधेयक पारित करने वाला मध्य प्रदेश देश में सबसे पहला राज्य बना है और मुझे विश्वास है कि सभी प्रयासों से मध्य प्रदेश पूरे भारत में टॉप अचीवर बनेगा। आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में जो पोटेंशियल है, एग्रीकल्चर पोटेंशियल, इंडस्ट्रियल पोटेंशियल, ये सारा 100% एक्सप्लोरेशन करने में टीम मध्य प्रदेश सफल होगी। तो एमपी कैसे आगे बढ़ रहा है इसको लेकर प्रयासरत है और कई MOU साइन हुए हैं जो लाखों करोड़ का रोजगार का अवसर यहां लाएंगे और विकास भी ले आएंगे। ये बोल रहे थे अमित शाह। आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख कर रहे हैं और बात अब करने जा रहे हैं संभल की। महाशिवरात्रि को देखते हुए इस मंदिर को सजाया गया है क्योंकि इस बात का अनुमान है कि हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं, जो कांवड़िए हैं, वो यहाँ पर पहुंचेंगे। हिंसा की तस्वीरें सामने आने के बाद संभल लगातार चर्चा में बना हुआ है और अब सनातन की प्रामाणिक तस्वीरें बार बार सामने आ रही। वहीं महाशिवरात्रि को लेकर भी विशेष उत्साह संभल में देखा जा रहा है। किस तरह की तैयारियां हैं जलाभिषेक की, अब बात इसकी करने वाले हैं क्योंकि तस्वीरें लगातार ऐसी सामने आई है जहां यह भी पता चल रहा है कि श्रद्धालु 47 साल बाद वो मौका नहीं छोड़ना चाहते जहां महाशिवरात्रि में वो भगवान शिव शंकर का जलाभिषेक करेंगे उस मंदिर में जहां वो विराजमान मिले। 46 साल बाद कपाट खुले, 47 साल बाद अभिषेक करने का मौका मिला है।